नमस्कार एमपी, दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदिशा से बड़ी खबर है कि बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा को हत्या की धमकी दी गई है। सिरोंज से बीजेपी के विधायक हैं उमाकांत शर्मा और इनको हत्या की धमकी मिली है। सिरोंज के ही एक वकील पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। वकील का नाम बताया गया है कपिल त्यागी, जिनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। कपिल त्यागी भी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सिरोंज से उमाकांत शर्मा जो बीजेपी विधायक हैं उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, हत्या की धमकी दी गई है। और कपिल त्यागी पर आरोप लगाए जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और वकील भी हैं, उन्हीं पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने धमकी दी है जान से मारने की। तो कपिल त्यागी भी बीजेपी कार्यकर्ता है और कपिल त्यागी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। विदिशा से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरोंज के बीजेपी विधायक हैं उमाकांत शर्मा, जिनको हत्या की धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकी देने का आरोप लगा है वकील कपिल त्यागी पर, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं कपिल त्यागी और ये बीजेपी के ही विधायक हैं। पुलिस में शिकायत की गई और शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया। बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा जिनको हत्या की धमकी दी गई है और आरोप लगाया गया है उमाकांत शर्मा की तरफ से कि उनको यह हत्या की धमकी जो मिली है ये एक वकील कपिल त्यागी जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं उनके द्वारा यह दी गई है। सिरोंज के ये वकील बताए जाते हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने धमकी दी है। पुलिस में शिकायत की गई और मामला भी अब दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विदिशा से। तो बेहद बड़ी खबर विदिशा से इस वक्त हत्या की धमकी मिली है बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा को जो सिरोंज से बीजेपी के विधायक हैं और एक वकील पर आरोप लगाया गया है। सिरोंज के ही एक वकील है, नाम है कपिल त्यागी, जिनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। वकील कपिल त्यागी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी बताए गए और इन्हीं पर आरोप लगाया गया सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा की तरफ से कि धमकी दी गई है, जान से मारने की, हत्या करने की धमकी दी गई। भरत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, क्या जानकारी? सिरोंज से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के उमाकांत शर्मा, जो पार्टी के ही कार्यकर्ता है कपिल त्यागी, जो एडवोकेट भी हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उन्हें देर रात में जो है मोबाइल पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गंदी गंदी गालियां दी। इसके बाद जो है संगठन को उमाकांत शर्मा जो विधायक है उनने जानकारी दी और स्थानीय थाने में जो है इसकी FIR कटवा दी। जो 2 धाराओं में एडवोकेट कपिल त्यागी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और जबलपुर से बड़ी खबर, ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों का 13% आरक्षण होल्ड किए जाने के खिलाफ याचिका लगा दी गई। हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार से इस मामले में 6 हफ्ते में जवाब भी तलब किया गया है। सितंबर में अब पूरे मामले की अंतिम सुनवाई होगी। याचिका में यह दलील दी गई है कि हाईकोर्ट ने दरअसल ओबीसी शिक्षकों के 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगा रखी है और सरकार ने ऐसे में बिना वाजिब वजह के 13% नियुक्तियों को रोक रखा है और इनको सरकार को करना चाहिए। तो ये नियुक्तियां जो रोकी गई हैं, इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। सितंबर के महीने में इस पर सुनवाई होनी है। ओबीसी के चयनित शिक्षकों के द्वारा यह याचिका लगाई गई। अंतिम सुनवाई सितंबर के महीने में होगी। इस बीच राज्य सरकार से 6 हफ्ते में सरकार कोर्ट की तरफ से जवाब तलब किया गया।
बढ़ते आगे, भोपाल में सीएम ने बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत की, साथ ही यूथ महापंचायत के लिए बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। पूरी रिपोर्ट देखिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रोतिमा मलिक महिला पुलिस अस्पताल में बूस्टर डोज महाअभियान की शुरुआत की। सीएम ने लोगों को कोरोना के प्रति सावधान किया और बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। कोविड से बचाव का सबसे प्रभावी अस्त्र हमारे पास कोई है तो वो है कोविड वैक्सीन लगवाना। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने फैसला किया कि प्रिकॉशन डोज लगातार 75 दिनों तक पूरे देश में लगाने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। भोपाल में ही सीएम ने वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती को लेकर बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई। 116वीं जयंती आने वाली है और देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ये आजादी का अमृत काल है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए यूथ अपने आप को कैसे समर्पित कर सकता है और कौन कौन से काम किए जा चुके हैं, इस विचार को लेके एक बाइक रैली आज प्रारंभ हुई है। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर यूथ महापंचायत का भोपाल में आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बाइकर्स ग्रुप शहीद चंद्रशेखर आजाद के गांव भाभरा से एक कलश में पावन मिट्टी और निर्मल जल लेकर भोपाल आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे और मंदिर में मत्था टेका। सीएम पूरे परिवार के साथ दर्शन के लिए पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सुख और शांति के लिए उन्होंने यहां प्रार्थना की। इस सौभाग्य मां के दर्शन किए, उनसे प्रार्थना की, मध्य प्रदेश की जनता और हमारे देश की जनता सब प्रसन्न रहे, सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। भोपाल और इंदौर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सड़क पर निकले। उधर बीजेपी ने विरोध पर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सड़क पर इसका विरोध कर रहे हैं। इंदौर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च किया। प्रदर्शन में शामिल दिग्विजय सिंह ने केंद्र पर निशाना साधा। जिसके जिस परिवार में दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी, ये वो परिवार है, न डरा है न झुका है। इसलिए हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और जी जान से उनका साथ देंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसा और अपराध को उत्सव बनाने के आरोप लगा दिए। अपराध को उत्सव कैसे बनाया जाता है, ये कांग्रेस से सीखो आप लोग। थानेदार ने बुलाया है, आरोप संगीन है, भ्रष्टाचार के, चोरी के, जाके बात बता देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस पूछताछ का विरोध कर रही है। निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जश्न मना रहे हैं, लेकिन वीरी शर्मा कांग्रेस के जश्न को झूठा बता रहे हैं। देखिए। निकाय चुनाव के फाइनल नतीजे आ चुके हैं। 16 में से 9 पर बीजेपी के महापौर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जबकि 5 पर कांग्रेस काबिज हुई है। वहीं एक निर्दलीय और एक महापौर आम आदमी पार्टी का बना है। निकाय चुनाव के रिजल्ट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जश्न भी मनाया। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निकाय चुनाव में जीत को ऐतिहासिक बताते हैं, जबकि कांग्रेस के जश्न को झूठा। और जहां हम चुनाव मेयर के हारे हैं, हम गंभीर समीक्षा कर रहे हैं और करेंगे। झूठा जश्न कोई मना सकता है, वो तो झूठ बोलने में माहिर हैं। कुछ लोग आए हुए हैं छतरपुर के, पन्ना आपका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ। पन्ना खजुराहो पहली बार ये जो देख रहे हैं आप, पूरे खजुराहो के बहुमत मेरी लोकसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। वीडी शर्मा ने सीएम शिवराज से मुलाकात की और ये भी कहा कि जहां भी बीजेपी प्रत्याशियों की हार हुई है, पार्टी समीक्षा करेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस करना शुरू कर दिया। एमपी और छत्तीसगढ़ में संघ के पैटर्न पर नियुक्ति की गई है। अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। अजय जामवाल को मध्य क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया है और उनका केंद्र रायपुर रहेगा, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का केंद्र अब मुंबई में होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर यह बदलाव किया गया।
उधर जबलपुर में नगर सत्ता के संग्राम में 18 साल बाद सत्ता बीजेपी ने क्या गवाई। बीजेपी के अंदर की खेमेबाजी खुलकर आ गई। बीजेपी के पदाधिकारी हार का ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं और बंद कमरों की लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है। जबलपुर के पूर्व महापौर प्रभात साहू और बीजेपी के नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर के बीच सोशल मीडिया पर ही घमासान हो गया। पूर्व महापौर ने पोस्ट लिखा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। पोस्ट बीजेपी के नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर को नागवार गुजरी। उन्होंने इसे खुद पर लेते हुए सोशल मीडिया पर ही पूर्व महापौर प्रभात साहू को खरी खोटी सुना डाली। और उचित मंच पर, उचित फोरम पर शिकवे शिकायतों का हम लोग समीक्षा बैठक में एक दूसरे पर बातचीत करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ और इसको हमारे वरिष्ठों ने भी उनका भी ध्यान केंद्रित कराया गया है कि बहुत जल्दी हम लोग आपस में बैठकर हार की समीक्षा करेंगे कि किस कारणवश हम महापौर का चुनाव हारे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है जबलपुर में 44 पार्षद इस बात का प्रमाण है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुंह की खाई है, उनके नेताओं में एक आपसी द्वंद्व छिड़ा हुआ है, जो कि चुनाव के समय भी देखने में आता था, लेकिन उस समय उभर के नहीं आता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक गलत फहमी में रह रही थी कि हम कुछ भी। निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ऐसे में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी और समर्थक जश्न मना रहे हैं। लेकिन रतलाम में एक प्रत्याशी के हार के जश्न की खूब चर्चा है, देखिए जरा। गले में माला है, नेताजी गाड़ी पर खड़े हैं। नेताजी समर्थकों के साथ डांस कर रहे हैं। नेताजी और समर्थक बीच बीच में नोटों की गड्डियां भी भीड़ में उछाल रहे हैं। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ये तस्वीर है। आप सोच रहे होंगे नेताजी जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। रतलाम में वार्ड नंबर 47 से बीजेपी प्रत्याशी अपनी हार का जश्न मना रहे हैं। वजह उनकी जुबानी सुनिए। जश्न इस बात का है कि जब से नगरीय चुनाव चालू हुए हैं तब से मतलब भारतीय जनता पार्टी को या इस वार्ड से अन्य जो भी खड़ा हुआ दूसरा कैंडिडेट, उनको इतने अधिक वोट नहीं मिले और सभी वार्ड वालों का और मेरे जो लोग थे उनका यही कहना था कि भाई इसमें अपन मतलब एक सभी का आभार व्यक्त करने के लिए एक जुलूस निकाले। तो नेताजी का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। शाहिद हुसैन को कांग्रेस के नासिर कुरैशी ने चुनाव में मात दी है। आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त सुदाम खांडे पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि स्वास्थ्य आयुक्त की सैलरी से वसूलने के आदेश दिए हैं। सुधा जादौन नाम की नर्स ने दरअसल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुधा जादौन 2020 को भिंड से रिटायर हुई थी। प्रतिनियुक्ति पर सुधा जादौन ने महिला बाल विकास विभाग में काम भी किया, लेकिन रिटायर होने के बाद इनका फंड रोक दिया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुधा जादौन ने याचिका दायर की। इस मामले में स्वास्थ्य आयुक्त सुदाम खांडे, जिला पेंशन अधिकारी को तलब किया गया था। मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य आयुक्त को जिम्मेदार मानते हुए 50,000 रुपए का हर्जाना उन पर लगाया। साथ ही नर्स को 6% ब्याज के साथ एरियर का भुगतान करने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने 18/7 को मैटर सुना और सुनने के बाद सुधा जादौन की पेंशन के जो एरियर्स हैं उस पर 6% ब्याज प्लस 50,000 ऑफ कॉस्ट ऑन दी कमिश्नर हेल्थ सर्विसेज के ऊपर लगाया और ब्याज और कॉस्ट दोनों कमिश्नर हेल्थ सर्विसेज अपनी पॉकेट से बेयर करेंगे। इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर। और सेकेंड इज 45 डेज में ये पूरी प्रोसीडिंग करनी है जो ब्याज और पेंशन की, ब्याज और कॉस्ट की, और वो उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिया कि वो रिपोर्ट करें टू दी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अबाउट द रिकवरिंग ऑफ द कॉस्ट और ब्याज। ये मैटर है और जिसमें से 25,000 रुपए पिटिशनर को एज अ कॉस्ट अदा की जाएगी। मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों पर बुलडोजर फुल स्पीड से दौड़ रहा है। उज्जैन में सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, देखिए। एमपी में अपराधियों की खैर नहीं है। गुंडे बदमाशों के अवैध निर्माण जमींदोज किए जा रहे हैं। तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां सटोरियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर पूरी स्पीड में कार्रवाई कर रहा है। ये जयेश आहूजा है, तो हमने पिछले कुछ दिनों पहले इसके यहाँ से चलती गाड़ी से
एक पत्ते के उपकरण पकड़े थे जिसको पत्ता पेटी कहा जाता है, जिससे 50 से 60 मोबाइल एट ए टाइम कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे प्रदेश भर के अंदर ये सत्ते का संचालन किया करता था। पूर्व में भी इसके काफी रिकॉर्ड थे सत्ते से संबंधित, तो उसी के तहत जो सरकार का गुंडा विरोधी अभियान होता है उसी के तहत इसके मकान का अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। पुलिस ने 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही मकान और होटल के अवैध हिस्से को धराशायी किया है। आगरमालवा में नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान देने पर बजरंग दल नेता पर हुए हमले के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों में से 8 की गिरफ्तारी कर ली। बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों की दुकान समेत आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मुनादी कराई, जिसके बाद लोगों ने स्वेच्छा से ही अपने अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए। पुलिस आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। आरोपियों की किसी अन्य तरह के संगठन से कनेक्शन होने की जानकारी भी पुलिस जुटाने में लगी। अभी जो नामित आरोपी हैं उसमें हम लोगों ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष उनके जो है नाम कुछ क्लियर हैं और कुछ क्लियर नहीं है, तो उसमें हम लोग जो है 5 लोग शेष बचे हुए हैं, उनको आज और हर हालत में आज में हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और उनके विरुद्ध अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। मंदसौर से मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली खबर आई। यहां पर महिला को विक्षिप्त बताकर 4 साल तक उसे प्रताड़ित किया गया। देखिए जरा। चेहरे पर 4 साल बाद मुस्कान आई है। इस महिला पर ससुराल वालों ने लाखों जुल्म उठाए हैं। 4 साल तक 10 बाय 10 के कमरे में से कैद करके रखा गया था। शौचालय के लिए कमरे में ही गड्ढा खोद दिया गया था। 10वीं तक पढ़ी ये महिला स्वयं सहायता समूह चलाया करती थी, लेकिन ब्याह के बाद ससुराल वालों ने मानसिक विक्षिप्त बताकर अंधेरे कमरे में ढकेल दिया। गांव वालों की सूचना पर इसे पुलिस ने रेस्क्यू किया। कराड़िया से कई दिन से गांव वालों के फोन आ रहे थे, जिनका गुप्त है नाम नहीं बता सकती, कि इस महिला को बंद कर रखा, काफ़ी टाइम से बंद कर रखा। कोई बोलता 3 साल से 4 साल से। महिला अच्छी खासी थी, मेंटल नहीं थी, फिर भी इसे बंद क्यों किया। फिर हमने जाके फॉलोअप लिया, गाँव वालों से मिले तो बताया कि हाँ सही बात है, बंद किया हुआ है। एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी सर के माध्यम से, टीआई सर नाहरगढ़ के माध्यम से हमने महिला को छुड़वाया, वहां से रेस्क्यू किया। ये अब अपने पिता के साथ रहेंगी। इनके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। इंदौर की बात, जहां पर प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की 32 दान पेटियां 3 महीने के बाद खोली जा रही है। इन दान पेटियों से सोने चांदी के आभूषण भी निकल रहे हैं। बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट भी दान पेटियों से निकले। कैमरों की निगरानी में मंदिर प्रबंधन समिति, जिला कोषालय, नगर निगम के 30 से 40 कर्मचारी दान की राशि गिनने में लगे हुए। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट ने बताया कि दान पेटियों से आभूषण के साथ ही चांदी का दीपक, कटोरी, गणेश जी का मुकुट और विदेशी मुद्रा निकली है। भक्तों ने दान पेटी में अर्जियां भी डाली हैं। पिछली बार दान पेटी से 1 करोड़ 2 लाख रुपए निकले थे। इस बार इससे ज्यादा राशि निकलने का अनुमान लगाया गया। स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना की दान पेटियाँ खोली जा रही है। ये दान पेटियाँ कल से खोली गई है और इसमें लगभग 30 से 40 कर्मचारी, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और मंदिर प्रबंधन समिति। बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और इस बीच दतिया में पानी में बहकर मगरमच्छ आ गया। पुलिस पहुंची लेकिन मगरमच्छ पर काबू पाया गांव के युवकों ने। दतिया में पानी में बहकर मगरमच्छ गांव में आ गया। ग्रामीणों ने हौसला दिखाते हुए मगरमच्छ को पकड़ा। मामला थड़ेटा ग्राम का है। यहां पानी में मगरमच्छ देख हड़कंप मच गया, लेकिन ग्रामीणों ने दहशत में आने की बजाय बहादुरी दिखाई। ग्रामीणों ने हौसला दिखाते हुए खुद ही मगरमच्छ पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही, लेकिन पुलिस तमाशबीन की तरह ग्रामीणों को मगरमच्छ पकड़ते देखती रही। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर मगरमच्छ को पकड़ा। मगरमच्छ को ग्रामीण ने किस तरह बोरे की मदद से पकड़ा, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ग्रामीण मगरमच्छ को पकड़ पानी से बाहर निकाल कर ले आए।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग चल रही है, लेकिन जीत का जश्न मनने लगा है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत बिल्कुल तय मानी जा रही है। द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर उनके समर्थक पहले से ही जश्न मनाने लगे।